फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करना और साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको जल्दी से हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, आज बहुत टाइम के बाद फाइनली अनीता जी ने चुप्पी तोड़ दी है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जब से दीपक जी वाली ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद से अनीता जी को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। उस टाइम से ही उनके पास बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमने उनको कमेंट सेक्शन बंद करते हुए भी देखा है। और सेम चीज़ें बसंती के साथ भी हुई हैं कि जब से दीपक जी वाला सीन हुआ है, ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद कुछ लोगों ने बसंती के साथ सिंपैथी दिखाई, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करे और उसकी वजह से उसको भी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। तो देखा जाए तो परिवार के सभी सदस्यों ने अपने अपने एंड पे इन नेगेटिव कमेंट्स का सामना किया है। और अभी तक इस बारे में बसंती जी ने भी कुछ नहीं बोला था। इनफैक्ट उन्होंने जब भी अपनी शिकायत करी है या जब भी बात करी है इस बारे में, बहुत ही रिक्वेस्टिंग मोड में करी है। किसी को डांटते हुए फटकारते हुए उन्होंने नहीं बोला है। बहुत पोलाइटली, बहुत रिक्वेस्टिंग मोड में उन्होंने बार बार अपनी बात कन्वे करी है। वहीं पे बहुत टाइम से चुप थी अनीता जी। आपने देखा होगा कि पहले भी उनके लिए बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे और अभी जब से उनके बेटे की शादी की खबर फैली है, हालांकि वो इस बात को कम्प्लीटली डिनाई कर रही हैं। उनके हिसाब से उन्होंने जो आज की वीडियो में बताया है, उन्होंने ये बताया है कि अभी जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही मॉडर्न अंदाज में ये भी बोला कि अभी तो मेरा बेटा डेट करेगा, उसके बाद जानेगा, पहचानेगा, उसके बाद शादी का डिसीज़न लेगा। और अगर वो भाग के शादी कर भी लेता है तो हमें इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा बच्चा है, अगर वो किसी लड़की को पसंद करेगा तो डेफिनेटली उस लड़की के अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से मेरे बेटे ने पसंद किया है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी उन्होंने शादी वाली बात पे मोहर नहीं लगाई है। अभी भी वो सिर्फ ये बोल रही हैं कि जानना पहचानना चल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर वीडियोस की बात करें, जो वीडियो सामने आई हैं, कुछ शॉर्ट सामने आए हैं, कुछ पिक्चर सामने आई हैं, उसमें अगर कि डेट भी कर रहा है लड़का और लड़का लड़की एक दूसरे को जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, चलिए, लेकिन लड़की की मांग में सिंदूर है, लड़की के हाथों में चूड़ा है। अब अगर कल को यही सेम लड़की इस घर की बहू के रूप में अपनी आइडेंटिटी के साथ एंटर करती है तो यहीं पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा अनीता जी की बोली हुई खुद की बातों पे, क्योंकि ये यहाँ पे झूठी प्रूव हो जाएंगी। आप समझ रहे हो। फिलहाल उन्होंने अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की है। हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि जब मेरे पास भी ऐसे कमेंट्स आए थे कि शादी हो गई है, शादी हो गई है, लेकिन मैंने वो वीडियो उस समय पर शॉर्ट नहीं देखा था। जब मेरे को वो शॉर्ट मिला, जब मुझे वो शॉर्ट किसी ने भेजा, किसी सब्सक्राइबर ने, तो उस शॉर्ट पे जब मैंने भी देखा तो वो शादी वाला शॉर्ट वीडियो नहीं था। वो आई थिंक वृंदावन या किसी मंदिर का शॉर्ट वीडियो था जहाँ पे वो लोग मंदिर में थे। मतलब शादी का प्रॉपर, अगर मैं बोलूँ, शादी का प्रॉपर वीडियो नहीं था। लेकिन यस, मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ा था। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं यही प्रूव हो जाता है। बट अगर अनीता जी इस बारे में ये कह रही हैं कि अभी बेटा सिर्फ डेट कर रहा है, सिर्फ समझ रहा है, जान रहा है, बूझ रहा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, तो मतलब अपने एंड पे उन्होंने बता दिया कि अगर उनका बेटा ऐसा कोई डिसीज़न लेता भी है तो उसमें अनीता जी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। वो बहुत हम्बल हार्टली इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन अगर ये चीज़ हो चुकी है तो अनीता जी झूठ जो बोल रही हैं, उस झूठ को ऑडियंस कैसे डाइजेस्ट करेगी। आप समझ रहे हो। सोशल मीडिया पे जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बोली हुई हर बातों पे हम विश्वास करते हैं, और हम कभी नहीं चाहते कि हम जिसे पसंद कर रहे हैं, जिसे सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे वो झूठा साबित हो जाए या झूठा प्रूव हो जाए। क्योंकि अब लड़की की तस्वीर ये बोलिए कि ऑलमोस्ट सब ने देख ली है, और कल को अगर यही लड़की घर की बहू बन जाती है तो वहाँ पर फिर यही बात हो जाएगी कि अनीता जी ने उस
समय ये बोला था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाद में अगर ये बात निकल के आती है विद प्रूफ्स या कुछ भी होता है तो वहाँ पे अनीता जी झूठी प्रूव हो जाएंगी। और उन्होंने एक बात ये भी सही करी कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया। जैसे कि मैंने हमेशा से बोला कि यूट्यूब लोगों को बहुत आसान प्लेटफॉर्म लगता है कि आओ काम करो और एकदम पॉपुलर हो जाओ, तो जी नहीं, जिसने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है बिना किसी फेस वैल्यू के, बिना किसी सपोर्ट के, अपनी खुद की एक फेस वैल्यू, खुद की एक पहचान बनाई है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि इस प्लेटफॉर्म पे अपना नाम, अपना काम और अपनी पहचान बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद इनके साथ जुड़े हुए लोगों ने भी व्लॉगिंग शुरू करी, लेकिन मेहनत सबकी बराबर है। आज अगर अनीता जी को अच्छा चांस भी मिल रहा है, आपने देखा है कि बैक टू बैक उनको 2 ऑफ़र्स भी मिले हैं, बड़े ऑफ़र, जिनके लिए वो काम करने गई है। और मैंने हमेशा से बोला है कि कर्म भी एक पूजा होती है और अपने काम के प्रति इंसान को ईमानदार होना चाहिए। उस चीज़ पे मैं जज नहीं करूँगी। वो पूरी मेहनत कर रही हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, और इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं करता, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी करता है। और रही बात बसंती की, तो बसंती भी अपने एंड पे जितना उससे हो सकता है वो उतनी मेहनत करती है। चैनल से रिलेटेड भी कुछ बात हुई और आए दिन मेरे पास भी इस बात से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बहुत स्टार्टिंग से इन लोगों के व्लॉग्स फॉलो नहीं करती, तो पिछले दिनों क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आई थिंक एक बहुत डीप स्टोरी है, जो वो लोग जानते होंगे जो स्टार्टिंग से इन्हें फॉलो कर रहे होंगे। चैनल से रिगार्डिंग भी उन्होंने कुछ बातें बोली आज अनीता जी ने कि हम पे ये ब्लेम लगाया जाता है कि हमने चैनल के पैसे खा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जो लोग पहले फॉलो करते हैं वो आके बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 चैनल जो हैं बसंती जी के वो डिलीट हुए हैं, वो चैनल ख़राब हुए हैं। और अब जैसे तैसे ये नया जो चैनल है इस पर आप देख रहे हो कि वो रात दिन मेहनत कर रही हैं और बहुत तेज़ी से भी उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और जो इससे पहले चैनल थे, सुना है ऐसा बोलते हैं सब्सक्राइबर की, उस पर काफ़ी अच्छा काम चल रहा था और वो भी डिलीट हो गया या स्ट्राइक दे दी गई, मतलब ये सब चीज़ें बता रहे हैं। उसके ऊपर सबसे मेन बात की कुछ बातें तो देखिए अनीता जी की आज की वीडियो में मुझे जेन्युइन लगी, जिस चीज़ में मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन कुछ बातें उनकी जो थी वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। जैसे कि यहाँ पे वो पर्टिकुलरली बार बार नेगेटिव कमेंट करने वालों से परेशान थी, उनको ही बोल रही थी कि बहुत सारे तादाद में नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, इतने बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं, लोग इतनी बद्दुआएं देते हैं, इतना बिलो द बेल्ट जाके बोलते हैं, बच्चों को बद्दुआ देते हैं, परिवार के हर सदस्य, बेटी को, बेटे को, सबको बोलते हैं। और इस वजह से उनका अपना कमेंट सेक्शन खोलने का और पढ़ने का तक दिल नहीं करता। इनफैक्ट उनके जितने चैनल हैं वहाँ जा के लोग जो है वो गंदगी फैला रहे हैं। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि इतने टाइम के बाद उन्होंने आज अपनी चुप्पी तोड़ी। अब उनकी जो इस वीडियो थी, इस वीडियो में मुझे 2-3 बातें बहुत अजीब लगी। पहली बात कि आप यहाँ पे परेशान हैं नेगेटिव कमेंट से, और शायद आप ये भूल गए कि नेगेटिव कमेंट्स आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी आ रहे हैं, उनको भी बहुत तादाद में नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और जो उनकी लाइफ में इस वक्त हो चुका है, उस सदमे से बाहर आने में उन्हें बहुत वक्त लगेगा। और इस बुरे वक्त में भी अगर लोग उन्हें भर भर के गालियाँ, सोचिए कि एक औरत के लिए इससे बड़ा एलिगेशन क्या होगा कि उसके पति की मौत का ही जिम्मेदार उसे ठहरा रहे हैं, उसके बेटे के ऊपर कई तरीके की बातें कर रहे हैं, बेटी के ऊपर जो अभी बच्ची है उसको तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहाँ भी इक्वली नेगेटिविटी बनी हुई है, वहाँ भी इक्वली लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। सेम चीज़ें दोनों ही फैमिली भुगत रही है, तो अपना दुख और दूसरे का दुख की कोई वैल्यू नहीं। ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगी। और इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बात करी जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन में लोगों ने तुरंत वो बातें पकड़ ली। जैसे कि उसी बात का टाइटल आज बसंती जी की वीडियो में भी देखने को मिला, जहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि दादाजी को कोई भी तकलीफ़, कोई भी बीमारी नहीं है, दादाजी के पूरे टेस्ट हुए हुए हैं, उनको जो प्रॉब्लम है वो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनकी जो चलती है वो सिर्फ गैस की दवाई चलती है, इसके अलावा उनको कोई भी दवाई नहीं चलती। 92 ईयर्स के अराउंड दादाजी हो चुके हैं और आप उनकी स्थिति यानी कि चलने फिरने से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने फिट हैं, और क्योंकि पहले का खाया पिया है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे बातें अजीब लगी, जिस पर मैं काउंटर करना चाहूँगी कि जो मेडिसिन्स बसंती दादाजी को खिलाती है और जो मेडिसिन्स बसंती ने दादाजी की दिखाई है,
उसमें आपको अगर देखना आता है या अगर आप मेडिसिन के नाम डीपली जूम करके पढ़ेंगे तो उसमें गैस के अलावा इन्फेक्शन की मेडिसिन भी है। गैस की मेडिसिन आजकल आम घरों में सभी घर में पाई जाती है और सबको पता है कि गैस की कौन सी मेडिसिन होती है, कौन सी नहीं होती है। लेकिन गैस की मेडिसिन के अलावा भी दादाजी की दवाइयाँ चलती हैं, जो हमने बसंती के व्लॉग में देखी। अभी पिछले ही अगर हम महीने की बात करें तो दादाजी 2-3 बार हॉस्पिटल के चक्कर काट के आए हैं। अब गैस की तकलीफ़ में तो इंसान हॉस्पिटल के चक्कर इतनी धूप में, इतनी गर्मी में नहीं काटेगा। उसके बाद हमें दवाइयाँ भी देखने को मिली जिसमें इन्फेक्शन की भी दवाइयाँ थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ मुझे अजीब लगी। उसके अलावा एक बात और की गई, यानी कि वीडियो से रिलेटेड बात की गई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी बातों से ऐसा फील हुआ कि वो टारगेट कर रही थी बसंती जी को। जैसे उन्होंने एक पॉइंट बोला जहाँ पे उन्होंने बोला कि कैमरा उठा के सेवा करा जाता है कि एक लोटा पानी डाल रहे हैं, कैमरा ऑन कर देना। और शायद यही बात बसंती को बुरी भी लगी और उसी से रिलेटेड उनका एक टाइटल भी आज भी आया कि अगर दिखावे के लिए ही ससुर जी की सेवा करते हैं तो ऐसा दिखावा करना चाहिए। मैंने भी ये बात कई बार अपनी वीडियो में बोली है कि अगर दिखावे के लिए ही सही इन्फ्लुएंसर कोई चीज़ कर रहे हैं और वो एक अच्छा मैसेज दे रही है समाज को, तो वो मैसेज अच्छा होता है। अब बात यह है कि अगर एक लोटा पानी डाल के ही वीडियो शूट हो रही है तो फिर दूसरा लोटा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। और व्लॉग बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले, यूट्यूब पे काम करने वाले लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि हर कोई वीडियो, हर कोई व्लॉग ऐसे ही शूट होता है। शायद आप भी ऐसे ही शूट करते होंगे कि कोई चीज़ अगर आपको लगे कि कैमरे में आनी चाहिए तो उस कैमरे के लिए आप उस चीज़ को रोक लेते हो कि रुको, पहले मुझे कैमरा ऑन करने दो, कैमरे में मैं ये पर्टिकुलर सीन लेना चाहता हूँ। तो अगर दादाजी को नहलाया जा रहा है और वो उस समय वीडियो बना रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो उनके कंटेंट का एक हिस्सा है। फैमिली व्लॉगिंग होती है तो फैमिली व्लॉगिंग में फैमिली के सारे जो बंदे होते हैं वो फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। अब ये भी सब जानते हैं कि बसंती के पास और कोई कंटेंट नहीं है, अब वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती, किसी के पास आ जा नहीं सकती, तो उसके घर में गिने चुने 2 लोग, बसंती, गोल्डी एंड दादाजी। उनके अलावा वो अगर दिखाएगी भी तो किसे दिखाएगी? दादाजी कुछ करते हुए दिखते नहीं है तो दादाजी, ज़्यादातर यही लोग दादाजी की सेवा करते हुए दिखते हैं। तो सेवा करना अगर वीडियो का कंटेंट है तो इस कंटेंट में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। अगर कोई दिखावे के लिए ही कर रहा है तो ये चीज़ अच्छी है, कम से कम उनकी सेवा की वजह से आप निष्फिक्र होकर अपने अपने काम कर पा रहे हो। मान लो कि अगर बसंती जी दादाजी की सेवा करने से मना कर दे और दादाजी की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाए, तो ये कैसे मैनेज करेंगे दादाजी के साथ? आज ये लोग खुल के कहीं भी अपने प्रोजेक्ट के लिए आते हैं, जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि पीछे से दादाजी को देखने वाला या उनको खाना खिलाने वाला कोई है या नहीं। वहाँ पे इनकी जो देवरानी है बसंती जी, वो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही हैं। लेकिन अगर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मुझे दादाजी की सेवा नहीं करनी है, आप दादाजी को संभालो, मुझे नहीं संभालना है, तब ये कैसे सबके सब दिल्ली, मुंबई या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए चले जाएंगे? तो ठीक है, आपके घर पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, अभी फ़िलहाल बसंती ने इनकी फैमिली को लेके, अपनी जेठानी की फैमिली को लेके कोई भी टोंट, कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो हमें ऐसा लगे कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने उन्हें कह दी हो। लेकिन आज की वीडियो में फ्लो में, गुस्से में अनीता जी के मुँह से काफ़ी कुछ ऐसी बातें निकल गई जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट थी बसंती जी के लिए, जो बसंती जी भी समझ गई। और टाइटल के साथ आप देख सकते हो कि उन्हें भी समझ में आया, ऑडियंस को भी समझ में आया, कमेंट सेक्शन में सब लिख भी रहे हैं इससे रिलेटेड बातें। एंड यस, मैंने पहले भी बोला था कि इतने नेगेटिव कमेंट्स कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। हर इंसान आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो डालता है, व्लॉग डालता है, मेहनत करता है। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, अपना एक नज़रिया भी शेयर कर सकते हो, लेकिन किसी को बद्दुआएं देनी, किसी को इतना गंदा बोलना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो पूरा सपोर्ट और स्टैंड लिया है, वो लिया है अनीता जी ने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कंसर्न दिखाया, अपने लिए कंसर्न दिखाया, अपने हस्बैंड के लिए कंसर्न दिखाया, विच इज़ गुड कि उन्होंने अपने फैमिली के लिए स्टैंड लिया। और शायद ये स्टैंड उन्हें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। बहुत पहले ही अगर इस बारे में बात कर लेती तो आज लोगों के मुंह इतने ज़्यादा नहीं खुलते। लेकिन साथ ही साथ इन्हें अपने घर की दूसरी बच्ची यानी कि गोल्डी के लिए भी स्टैंड लेना था, क्योंकि इनके कमेंट सेक्शन में गोल्डी को लेके भी बहुत गंदी बातें हुई हैं, चाची जी को लेके बहुत गंदी बातें हुई हैं।
तो उनके लिए भी स्टैंड लेना था। और तो और जिसको अभी ये बोला जा रहा है कि सिर्फ डेट कर रहे हैं या एक दूसरे को समझ रहे हैं, उस लड़की के लिए भी इनके कमेंट सेक्शन में बहुत गंदी गंदी बातें हुई हैं। अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों के लिए एज अ मदर, एक माँ होने के नाते इन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो और बच्चे हैं जिनको बद्दुआएं मिल रही हैं, जिनको अनाप शनाप बोला जा रहा है, वो भी किसी के बच्चे हैं, उनकी माँ को भी ये चीज़ें पढ़ के तकलीफ़ होती होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके चैनल पे होती हैं, आपके कमेंट्स में बोलने आते हैं। तो टेक अ स्टैंड फॉर एवरी गर्ल। हर बेटी बेटी होती है, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी की भी हो। हर एक बेटी के लिए स्टैंड लो। हर गंदे कमेंट करने वाले को उसी समय जवाब दो, उसी समय बोलो। कमेंट करिए, जो लिखना है वो लिख लीजिए, लेकिन कमेंट करने की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। आप ये चीज़ बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली एक कमेंट पिन कर सकते हैं कि मेरे कमेंट सेक्शन में मैं किसी भी बेटी, बहू या अपने परिवार के किसी भी सदस्य, परिवार के किसी भी मतलब किसी भी सदस्य के बारे में कोई भी अभद्र कमेंट नहीं बर्दाश्त करूँगी। सेम चीज़ें वहाँ से बसंती को भी बोलनी चाहिए। और फ़िलहाल उनके कमेंट सेक्शन में इतना बिलो द बेल्ट मैंने कमेंट्स नहीं देखे, लेकिन इनके कमेंट सेक्शन में बहुत आते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। मैं अब क्या बोलूँ, जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि इन्हीं को इतना बोलते हैं और बाकी भी सबको बोलते हैं। कोई इंसान कब तक कोई कमेंट डिलीट करे, बट अच्छा किया कि स्टैंड लिया, अच्छा किया कि आवाज़ उठाई नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए, क्योंकि कभी कभी हमें बोलना पड़ता है, कभी कभी हमें चुप कराना पड़ता है, अपने लिए, अपनों के लिए और अपने आगे आने वाली टाइम के लिए। क्योंकि अगर ऐसे ही रहा, बहुत अच्छा आपने सोचा कि आपका कमेंट सेक्शन आपके चैनल का एक आईना होता है। जब कोई आपके कमेंट सेक्शन में नई ऑडियंस जुड़ेगी तो वो आपके कमेंट सेक्शन देख के आपके बारे में एक राय अपनी सेट कर लेगी। वो चीज़ें होने से आपको रोकना है। अपने घर की हर बेटी के लिए स्टैंड लीजिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी अगर नाराज़गी भी है, कोई गुस्सा भी है, तो इसको बिल्कुल ऑफ कैमरा रखो। जैसे अभी तक पिछले 3-4 महीने से जैसे रखा है, ऐसे ही इसको ऑफ कैमरा रखो। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए पास मत करो, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट्स आपको ट्रबल में लेके आ सकते हैं। और मैं हर यूट्यूबर की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि किसी भी यूट्यूबर की जर्नी आसान नहीं होती। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से नासमझी में, नाराज़गी में जो आ जाते हैं, उसका बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और मैं नहीं चाहती कि किसी की भी मेहनत इस तरीके से गिरे। वाकई में अभी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अभी तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया। अभी तो ज़िंदगी की सच में शुरुआत है। इनकी शुरुआत हो चुकी है, बसंती की ज़िंदगी की अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। तो दोनों की ही ज़िंदगी स्मूथ चले, इसके लिए बहुत अच्छा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को बिल्कुल भी टारगेट मत करो। टारगेट करो, जवाब दो तो उन नेगेटिव कमेंट्स को जो बिलो द बेल्ट जाके आपके परिवार के सदस्यों के बारे में बात करते हैं। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा और थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में आप विचार करेंगे और आने वाली वीडियो में इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।